नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। पल तुम ठहर जाओ। साही एक लाइब्रेरी में अपनी कहानी के कुछ अंश को अपने पाठकों को सुना रही थी। तभी मैं वहां पहुंचता हूं। भागता हुआ, हांफता हुआ, मेरी आंखों में आंसू और हाथ में किताब लिए साही के ठीक सामने बैठ गया। साही बड़ी सहजता से अपनी किताब के चैप्टर को पढ़ रही थी। उसका ध्यान मुझ पर नहीं गया। मैं लगातार उसे देखे जा रहा था। दिल तो चाह रहा था कि मैं उसे स्टेज पर जाकर कसकर गले लगा लूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पता नहीं साही पर मेरा हक था या जताना चाहता था। एक दोस्त की तरह साही अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने साही को ढूंढ लिया। वो बड़ी गंभीर लग रही थी। किताब पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो समुद्र से मोती चुन रही हो। मैं लगभग 20 मिनट से उसे देख ही रहा था। अब लग रहा था कि साही किताब के कुछ आखिरी पन्ने पढ़ रही थी। तुम मेरी जिंदगी में बड़े ही खास हो और रहोगे। तुम्हारा ना मिलना शायद कुदरत को मंजूर था। खुदा सभी को एक मौका जरूर देता है। शायद मुझे भी वो मौका कभी ना कभी मिले, जब वो अपनी हर खोई चीजों को फिर से पा सके। अब वो कैसे मिले वो हमारे ही ऊपर है। हमने उन चीजों को कितना शिद्दत से चाहा है। ये पढ़ते ही साही अपनी किताब को बंद करती है और सभी खड़े होकर तालियां बजाते हैं। मैं खड़ा नहीं होता। सभी एक एक कर जाने लगते हैं। मैं वहीं बैठा रहता हूँ। सभी के जाने के बाद साही वहां पर अपनी किताबें समेटने लगती है। साही की नजर अभी भी मुझ पर नहीं पड़ी। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। साही ने जैसे ही मुझे देखा, उसके हाथों से किताबें छूट जाती हैं। कुछ देर तो वो मुझे लगातार देखती ही रही और फिर मुझे कसकर गले लगा लेती है। आज जाकर महसूस हुआ कि साही भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। सुधीर, तुम कैसे हो? मैंने कहा। जैसा भी हूँ तुम्हारे पास हूँ, अपनी साही के पास। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने कहा। हमारा मिलना हमारी किस्मत में था। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। तुमने जाने से पहले कोई मैसेज क्यों नहीं दिया? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मुझे कोई होश नहीं था। मेरे अंकल मुझे उन्हीं दिनों यूएस ले आए। मुझे किसी को भी मैसेज करने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने कहा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ दोस्त नहीं हो, दोस्त से बढ़कर हो। ये प्यार की कोशिश थी। हमें मिलना तो था ही। सोचा न था हम इस तरह मिलेंगे। तुम मेरे हर ख्याल, मेरी सोच में थी। मैंने बड़ी शिद्दत से चाहा है तुम्हें साही। इसका एहसास भी मुझे था सुधीर। मम्मी पापा के चले जाने के बाद बस तुम ही तो थे जो मेरे सबसे करीब थे। जख्म बड़े नासूर थे। तुम्हारी यादों ने मरहम का काम किया। मैंने कहा, क्यों सजा दे रही थी खुद को तुम? कभी इंडिया क्यों नहीं आई? कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, पर हालात के हाथों मजबूर थी। मैं तुम्हें अपनी मजबूरियों से सामना नहीं करवाना चाहती थी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी। तुम यूएस में आए, पर मैं तुम्हें चाह कर भी मिलना नहीं चाहती थी। मेरे लिए तुम्हें दूर से देखना ही सुकून भरा था। मैंने कहा। प्यार और दोस्ती में भी उसी की खातिर कि प्यार कहीं एक तरफा नासूर जख्म ना बन जाए। प्यार दोनों जगह बराबर हो। फिर भी सभी बातों का फैसला तुमने अकेले ले लिया। कभी मेरी खुशी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम ही मेरी खुशी हो साही। मेरी आंखों में एक बार आंखें डालकर देखो, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कभी कभी फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं, पर वे हर बार सही साबित हो ये जरूरी तो नहीं होता ना। कभी सच्चा प्यार मरता है भला। पुरानी कोशिश से सच्चे प्यार तक एक नई जिंदगी के शुरू होने के साथ फिर से हम चलेंगे एक नई राह पर। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आज समय का यही विराम है। लगता है कह रहा हो,
पल तुम ठहर जाओ। कुछ सवालों में उलझी हुई सी जिंदगी अक्सर अपना मुकाम ढूंढती हुई खड़ी है। कभी तुम्हारे आगे, कभी तुम्हारे पीछे। तुम्हारा अक्स अब खत्म हो रहे हैं और मैं भी। यही कि मैं अब तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे अपने वजूद को दफना रही हूँ, पर नहीं, अब तुम्हारे इंतजार को खत्म कर रही हूँ, पर नहीं। उलझी हुई जिंदगी को और तुम्हारे अक्स को, पर नहीं। अपनी सभी शामों को फिजूल खर्च कर रही हूँ, पर नहीं। अपनी सोच से तुम्हारी सोच तक फैलाना चाहती हूँ, पर नहीं। पर यही सोचकर रुक जाती हूँ कि जब हम मिलेंगे तो एक तिनके का प्यार अगर बचा होगा तो शायद मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे और तुम्हारे आगे खड़ी रहूंगी, उस एक तिनके के प्यार के सहारे। चलो अंत भला तो सब भला, कहानी अपनी है, जैसे चाहे उसे बना लो, पर कहानी का अंजाम वही होता है जो कहानी चाहती है। कहानी को पूरा न्याय मिलना ही चाहिए। कहानियों का सुखद अंत दिल को बड़ा सुकून देता है। मुझे हमेशा से ही हर किताब के आखिरी पन्ने में बड़ा लगाव होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो कहानी खत्म होती है वो दरअसल खत्म नहीं होती, वो वहीं से शुरू होती है। एक नई कहानी बनने के लिए मुझे हमेशा से ही उत्सुकता रहती है, ये जानने में कि कहानी खत्म होने के बाद क्या हुआ होगा, कहानी के किरदारों ने आगे कैसे जिया होगा, वो कहानी आगे कैसे चल रही होगी। कई सारे सवाल जिनका जवाब काल्पनिक ही सही पर जहन में उठता है बार बार। मेरी कहानी को मैं यहीं खत्म तो कर रही हूँ, पर क्या ये यहीं खत्म होगी? कहानी में अब भी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, पर क्या साही और सुधीर सच में एक नई जिंदगी शुरू करते हैं? फिर जिंदगी कोई इम्तिहान लेने को तो नहीं लिए खड़ी है? इसका जवाब तो इस वक्त मैं नहीं दे पाऊंगी, पर इस किताब को आप सभी का प्यार मिलता रहा तो आगे की कहानी भी आप तक जरूर आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।